वेलकम टू इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 10। आज के इस लेक्चर में हम सेंटेंस प्रैक्टिस सीखेंगे, तो बगैर देर किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारे पास पहला सेंटेंस है कपड़े सुखा दो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। नेक्स्ट है आलू छील दो, इसको हम कहेंगे पील ऑफ द पोटैटोज। और इसी तरह अगर हम कहें संतरा छील दो तो पील ऑफ द ऑरेंज। पील ऑफ का मतलब होता है छील देना। और अगर मैं कहूँ बिस्तर लगा दो तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे मेक द बेड। और अगर मैं कहती हूँ ढक्कन खोल दो तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ओपन द कैप। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है नल खोल दो, इसके लिए हम यूज़ करेंगे टर्न ऑन द टैप। ठीक है। और अगर मैं कहती हूँ नल बंद कर दो तो उसके लिए टर्न ऑफ द टैप। टैप का मतलब होता है नल। चादर बिछा दो के लिए हम कहते हैं स्प्रेड द बेड शीट। और अगर हम कहें बिस्तर पर चादर बिछा दो स्प्रेड द बेड शीट ऑन द बेड। और अगर हम कहें दीवार पर सहारा मत लो, डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। सहारा लेने को इंग्लिश में कहते हैं लीन। और मुझ पर सहारा मत लो, डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। और इसी तरह अगर मैं कहती हूँ दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है धीरे बोलो, इसको हम कहते हैं स्पीक स्लोली। और अगर मैं आपसे कहूँ तेज़ बोलो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्पीक क्विकली। और इसी तरह अगर मैं आपसे कहती हूँ ऊंचा बोलो तो इसको कहते हैं स्पीक अलाउड। अलाउड कहते हैं ऊंचा बोलने को। और अगर मैं आपसे कहती हूँ खाना लगा दो तो सर्व द फूड। दबे पाँव चलो, वॉक ऑन टिप टॉय। और इसी तरह अगर मैं कहती हूँ वो दबे पाँव कमरे में घुसा, ही टिप टॉयड इन द रूम। और अगर मैं कहती हूँ मुझ पर एहसान मत करो, डोंट फेवर मी। और इसी तरह अगर मैं कहती हूँ बहाना मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। अगर हम कहते हैं समय की नज़ाकत को समझो, अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। अपने बाल बना लो को इंग्लिश में कहेंगे कॉम्ब योर हेयर्स। और अगर मैं आपसे कहती हूँ समझने की कोशिश करो तो मैं कहूँगी ट्राई टू अंडरस्टैंड। और इसी तरह अगर मैं कहती हूँ मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम। और अगर मैं आपसे कहती हूँ आंख मत मारो, डू नॉट विंक। आंख मारने को कहते हैं विंक। अगर मैं कहती हूँ इशारा मत करो, डू नॉट गेस्चर। अगर हम किसी से कहें बक बक मत करो तो इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट प्रैटल। और अगर हम किसी से कहें बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। और इसी तरह अगर हम किसी से कहते हैं जिद मत करो, डोंट बी स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है जिद करने वाला। उसके बाद है मुझसे पंगे मत लो, डू नॉट मेस विद मी। अगर मैं आपसे कहूँ धूप सेंक लो तो इसको इंग्लिश में कहेंगे बास्क इन द सन। और इस तरह अगर मैं आपसे कहती हूँ रोटियां बेल लो तो इसको हम कहेंगे रोल द टोटीला या चपाती, क्योंकि इंग्लिश में रोटी को टोटीला कहते हैं। अगर मैं आपसे कहती हूँ रोटी कैसे बनाएं तो हाउ टू रोल द चपाती। और अगर मैं आपसे कहती हूँ आटा गूंद लो तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे नीड द फ्लोर। और इसी तरह अगर मैं आपसे कहती हूँ रोटियां सेक लो तो इसको इंग्लिश में कहेंगे बेक द टोटीला। जूते पहनने को इंग्लिश में कहेंगे पुट ऑन द शूज। और अगर मैं आपसे कहती हूँ जूते उतार दो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टेक ऑफ द शूज, क्योंकि उतार देने की इंग्लिश होती है टेक ऑफ। शर्ट पहन लो, वेयर द शर्ट। और अगर आपसे मैं कहती हूँ शर्ट को उतार दो तो टेक ऑफ द शर्ट। उतार देने की इंग्लिश क्या है? टेक ऑफ। इसी तरह दिल पे मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट। और इसी तरह अगर मैं आपसे कहती हूँ उसे विदा कर दो या उसे बाय कर दो तो सी हिम ऑफ। उसके बाद है उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम। अंधेरा हो रहा है कि इंग्लिश है इट्स गेटिंग डार्क। और अंधेरा हो गया है कि इंग्लिश है इट्स बिकेम डार्क, यानी कि रात हो चुकी है। उसके बाद अगर मैं कहती हूँ मुझे नहाने दो, लेट मी टेक बाथ। और उसके बाद है जाकर सो जाओ, इसको सिंपली कहेंगे गो एंड स्लीप। और अगर मैं आपसे कहती हूँ मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। और अगर मैं कहती हूँ कि बारिश हो रही है, इसकी सिंपल सी इंग्लिश है इट्स रेनिंग। और अगर मैं कहूँ फ़ोन आ रहा है तो फ़ोन इज रिंगिंग। और इसी तरह मशीन चालू करो, स्विच ऑन द मशीन। ठीक है। और इसी तरह अगर मैं कहती हूँ मशीन चलाओ, ऑपरेट द मशीन। ठीक है। चलाओ को क्या कहते हैं? ऑपरेट। एसी बंद कर दो, स्विच ऑफ द एसी। बंद कर दो यानी स्विच ऑफ। अगर मैं कहूँ एसी चालू कर दो तो स्विच ऑन द एसी। ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको बताती हूँ सुबह हो गई है तो इट्स मॉर्निंग। और अगर मैं आपसे कहूँ मेरे साथ चलो तो कम विद मी। अगर हम किसी से कहते हैं इसे मत देखो तो इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट लुक एट हिम। और अगर हम कहते हैं इसे मत घूरो, घूरो को इंग्लिश होती है स्टेयर, तो हम कहेंगे डोंट स्टेयर एट हिम। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ नौकरी कर लो तो स्टार्ट अ जॉब। और अगर मैं आपको कहूँ कि नौकरी ढूंढ लो तो इसको इंग्लिश में कहेंगे फाइंड अ जॉब।
फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। इस तरह मैं अगर आपसे कहूँ ड्राइविंग सीख लो तो लर्न ड्राइविंग, और अगर मैं आपसे कहूँ तुम सीख जाओगे यू विल लर्न, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं आपसे कहती हूँ तुम में कला है, यू हैव द आर्ट। पाकिस्तान जीतेगा को इंग्लिश में हम कहेंगे पाकिस्तान विल विन, ठीक है। और इसी तरह तुम अंग्रेजी सीख जाओगे, यू विल लर्न। विल क्यों यूज़ किया? क्योंकि मुस्तकबिल की बात है। मैं अगर तुमसे कहती हूँ तुम डरपोक हो तो यू आर कोवर्ड। कोवर्ड का मतलब होता है डरपोक। नंगे पैर मत चलो, डोंट वॉक बेयर फुटेड या बेयर फुट। चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं आपसे कहती हूँ दोबारा कब मिलेंगे, व्हेन विल वी मीट अगेन। अगर मैं आपको बताऊं बहुत मज़ा आया तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे enjoyed a lot। और अगर मैं आपसे कहूं हमने वाकया ज़िंदगी जी तो मैं कहूँगी we really lived life। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।